हम उस पर जितनी बात करें ना वो कम है, क्योंकि मुसलसल ड्यूरिंग द इवन ब्रेक हम मुसलसल इसी हवाले से बात कर रहे थे। और देखिए, ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मुझ पे सूट कर गई कि आप बोलें कि जी मदीहा तो 18-18 घंटे के अगर फाके कर रही है, वो सुबह में ब्लैक कॉफ़ी पी रही है, फिर दिन में वो क्योंकि मैं ये जो कर रही हूँ मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तकरीबन 16 to 18 आवर्स की मैं फास्टिंग करी हूँ, कभी वो 19 आवर्स की भी हो जाती है। 3-4 दिन ऐसा हुआ है कि 19 की हुई है वो। देन मैं उस टाइम में ब्लैक कॉफ़ी पी रही होती हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स मुझे सुबह वो तरोताज़ा भी दिखना है, नींद तो मेरी कभी पूरी होती नहीं है। दोपहर में देन आई हैव तरबूज, मुझे तरबूज बहुत अच्छा लगता है, और मुझे है कि ये सीज़न ख़त्म हो जाएगा तो मैं इंजॉय कर लूँ जब तक इसको कर सकती हूँ। और बस रात में मुझे जो खाना मिले, चाहे वो चावल हो, दाल चावल हो, बिरयानी हो, वो रोटी हो, मैं खाना अपना खाती हूँ आराम से। एक चपाती खाती हूँ, एक रोटी खाती हूँ, और उसके बाद मीठा मैंने कुछ भी नहीं खाना। मैं तो पहले खजूर भी बहुत खाती थी, लेकिन मैंने अब खजूर भी छोड़ी हुई, क्योंकि मुझे है कि नहीं, थोड़ी सी मिठास ना मैंने अपने अंदर से, अपने खून से ना मैंने निकालनी है। बल्कि बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा तरबूज भी खा रही हैं, तरबूज में भी तो शुगर है। अरे भाई, मैंने कहा है मुझे पसंद है, खाने तो मुझे, मैं अपना वजन कम करी, तुम लोगों को क्या तकलीफ हो रही है? अच्छा, उन लोगों से वो पूछे कि जो शुगर की वजह डाइट सब कुछ करके फिर डाइट ड्रिंक पी लेंगे, तो आप जो ये जो जो स्वीटनर्स खाते हैं उसका इसकी क्या रियलिटी है? हाँ बिल्कुल, ये अभी बात कर रहे थे ना, वो भी तो आपकी एकदम से आपके माइंड को फॉल्स सिग्नल्स देता है ना। आपकी इंसुलिन आपकी आती है उसको रेगुलेट करने के लिए, जब उसको शुगर नहीं मिलती तो वो फैट में तब्दील हो जाती है, और उसको एकदम से स्पाइक जब ऊपर जाती है फिर नीचे गिरती है, आपको और ज्यादा क्रेविंग होती है। तो ये भी तो इस पे भी बात करनी चाहिए। बिल्कुल, इस पे भी। और दूसरी बात ये भी, जो हम जो ऑल्टरनेटिव्स जो आ गए, जैसे मोंग फ्रूट है, स्टीविया वगैरह, ये भी मतलब कहीं ना कहीं फ़ायदा भी है और कहीं कहते हैं इनकी रिपोकॉशंस भी हैं। मोंग फ्रूट तो खैर अभी तक जितना मैंने भी पढ़ा है उसका डॉक्टर साहब ज़्यादा अच्छा तरीके से बता सकते हैं, तो वो ज़रा इतना हार्मफुल नहीं है। बट स्टीविया के हवाले से डॉक्टर साहब के लिए मैं कहूँगी वो रजिया गुंडों में फंस जाती है। डॉक्टर साहब इसी तरह से हम सब में फंस गए हैं बेचारे। नहीं, असल में देखिए, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है कि उसे प्रोसेस करना ना ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा है। कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ से आ रही है, कुछ वहाँ से आ रही है, फिर हम बैक ऑफ द माइंड जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उसके साथ से इंटरप्रेट कर रहे हैं। जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की ना, भाई मैं वेट तो लॉस कर रही हूँ ना, मेरी मर्जी, मुझे अच्छा लगता है तरबूज। अच्छा, एग्जैक्टली इसी कॉन्सेप्ट की बेस के ऊपर ना इंटरमिटेंट फास्टिंग बनाई गई है। ठीक है, अगर आप किसी को कहो ना कि रोजाना 400 कैलोरीज का खाना खाए, 15 दिन के अंदर वो कहेगा यार भाड़ में जाए, ठीक है, मैं नहीं कर रहा। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है कि आपका जो खाने का टाइम पीरियड होता है, आप उसके अंदर अराउंड 50% कैलोरीज ले लेते हो, उसके बाद आप 12 घंटे या 16 घंटे या 18 घंटे फास्टिंग करते हो। ये कहलाती है टाइम बाउंड इंटरमिटेंट फास्टिंग। लेकिन इस रिसर्च ये कहती है कि इससे भी बेटर इंटरमिटेंट फास्टिंग है, जिसे हम लोग कहते हैं अल्टरनेट डे इंटरमिटेंट फास्टिंग या 3/4 इंटरमिटेंट फास्टिंग। वो डॉक्टर साहब वो कैसे होती है, वो जरा मुझे बताएं। वो बड़ी सिंपल है। आपने एक दिन जितनी कैलोरीज, फॉर एग्जांपल आपकी 1500 कैलोरीज बन रही है ना, आपने उसका 25% खाना है। 400 कैलोरीज पर डे लेना है। आज ले लिया, 400 में वैसे आएगा क्या? 400 बहुत कम हो जाएगा, लेकिन वो देखे ना नेक्स्ट डे, देखे ना, ये कहलाता है उबले हुए अंडे के साथ कुछ और हो सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट डे फीस्ट डे होगा ना, ये फास्ट डे है। नेक्स्ट डे फीस्ट डे होगा, उसमें आप जितनी कैलोरीज बन रही हैं आप उसका 125% खाएंगे। 125% यानी 1500 है तो आप 1800-1900 कैलोरीज खा लें। तो डॉक्टर साहब ये योयो डाइटिंग जो है ये हाँ, ये भी ऑलमोस्ट यही है। अच्छा, ये इसे नई कहते डाइटिंग मैंने आज का नाम हैं सुना है। तो ये ना बड़ा, ये इसके रिसर्च ये कहती है कि जो टाइम बाउंड फास्टिंग है ना, उससे ज़्यादा बेटर है ये जो अल्टरनेट डे इंटरमिटेंट फास्टिंग है। क्योंकि देखिए हमारी ह्यूमन नेचर यही है ना कि अगर आप क्यों, अच्छा एक बड़ा आपने सिस्टम को शॉक भी तो देना है। एग्जैक्टली, सिस्टम को इंसेंटिव देना है। आज मैं पूरी कोशिश कर लेता हूँ, कल अच्छा खा लूंगा, फिर मैं पूरी कोशिश कर लूंगा, फिर परसों अच्छा खा लूंगा। ठीक है, क्योंकि हम डॉक्टर्स हैं ना, हम तो लेकिन अच्छे खाने में डॉक्टर साहब बता दें, अच्छे खाने में आपकी शुगर नहीं होगी। हाँ। अच्छे खाने में आपका रोटी आ जाएगी। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये भी बड़ा ना अजीब सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अच्छा खाना क्या होता है? सब कुछ बंद कर दें। देसी घी का पराठा? नहीं, नेचुरल चीजें जो मैं 1800 कैलोरीज आपने बनानी है। ठीक है, आप 1800 कैलोरीज में अगर एक चाय के अंदर 4 चम्मच चीनी के डाल के 800 बना लें, बाकी 1000 खा लें, तो वो एक चाय का जो कप है ना वो अलोट है। ठीक है, बनानी आपको 1800 है। हम जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से दूर भागते हैं ना, उसका रीज़न ये है कि उसका कार्बोहाइड्रेट काउंट इतना ज़्यादा होता है कि आप सिर्फ एक कप के अंदर अपनी 600-800 कैलोरीज निकाल लेते हैं, बाकी आपका बचता कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब चीनी को गोली मारे रोटी बनाए खा सकते हैं? रोटी नहीं हो सकती? बीइंग अ पंजाबी आई कैन नॉट लीव रोटी एंड पराठा। रोटी मैंने कभी बंद नहीं की, अपने किसी पेशेंट को बंद नहीं की। लोग हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब हाँ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ले लें, मैंने जौ की रोटी ले ली। मैंने कहा तुम भी गंदम की ले लो। ठीक है, लेनी छोटी है, 6 इंच की छोटी, आपने 15 ग्राम की 30 ग्राम की रोटी लेनी है, 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आप वो ले लो। अगर
आप उसको कॉम्प्लेक्स करोगे ना, जौ की लोगे तो उसके अंदर चले 13 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होगा। अब 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से बचने के लिए मैं उससे पूछता हूँ अच्छी लगती है जौ की रोटी? नहीं, अच्छी तो नहीं लगती, बस जहर मार के खा लेता हूँ। तो 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से बचने के लिए हम वो जहर मार कर रहे होते हैं। चीज़ें सिस्टमिक करनी पड़ती है ना। आप 1500 कैलोरी बनाओ, प्रोपोर्शन छोटा कर दें, आप क्वांटिटी कम कर दें और उसके बाद अपनी कैलोरीज के अंदर 500-600 कैलोरी का डिफिसिट बना लें। और जैसे डॉक्टर ये कह रही थी, मैडम कह रही थी कि आपने एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं अभी ब्रेक से पहले कह रहा था ना कि मेटाबॉलिक फिजिशियन, यानी एनर्जी इनटेक करना, एनर्जी एक्सपेंड करना, एनर्जी को किस तरीके से एक्सपेंड करना है और फिर एक्सपेंड करने के बाद दोबारा उसको रिजनरेट कैसे करना है, ये सारा मेटाबॉलिक फिजिशियन के डोमेन में आता है। ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ है। यहीं से मेटाबॉलिक सिंड्रोम निकला है। वो बीमारी जैसे फॉर एग्जांपल अब हम लोग, आपने सुना होगा कि जी मुझे मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। अब मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है? ब्लड प्रेशर, शुगर या प्री डायबिटीज, बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम होना और आपका वेस्ट सर्कमफेरेंस ज़्यादा होना। 5 में से अगर 3 चीज़ें हैं तो ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहलाता है। और ये आपको सब कुछ करवाता है। आपके घुटनों में दर्द, आपके कमर के मोहरों में दर्द, आपको फैटी लिवर करवाना, इवन आपको ओरल कैंसर करवाना, आपको स्टमक का कैंसर करवाना, ये सारी चीजें। अब देख रहे हैं ना, बड़ा सिंपल लग रहा है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम नहीं, मैडम को होगा, मैडम टेस्ट कराएंगी ना, होगा। और मुझे घुटनों का भी मेरा दर्द, मैं बताया कि सांस, फैटी लिवर भी मुझे, तो मेरे तो सारे सिम्टम्स यही हैं कि मैंने इन सब चीज़ों को अभी फेस किया है। सो वो तो वेट का मसला है ना। यहाँ पे ना फिर फार्माकोथेरेपी आती है। एक हद तक आप वेट लॉस कर पाएंगी, फिर स्टक हो जाएंगी, फिर वो हमारी बारी आएगी, ठीक है, फिर हम डॉक्टर्स की बारी आएगी, फिर फार्माकोथेरेपी जो आप जिक्र कर रही थी कि ड्रग्स जो आ गई हैं जो वेट लॉस करती हैं, किसको देनी है, कब देनी है, किसको नहीं देनी है और कैसे देनी है। आजकल तो ये हो गया ना, आपने फ़ोन किया, मंगवाई, मेडिकल स्टोर से ली और इंजेक्ट करना शुरू कर दी। या एस्थेटिक क्लिनिक्स आ गए हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स भी नहीं बैठे होते, वो जनरली लोग बैठे होते हैं, वो उन्होंने आपको दे के जो है ना इंजेक्ट लगा के घर भेज दिया, बाय बाय। अभी कल एक पेशेंट आई, डॉक्टर साहब मैं आपसे हर हफ्ते लगवाने आ जाया करूँ। मैंने कहा क्यों, आप खुद नहीं लगा सकती? 15 साल का बच्चा भी तो लगा सकता है। तो पेशेंट को स्ट्रेंथन करना पड़ता है। इसका मतलब है 15 साल का बच्चा क्या वो ओलंपिक वाला लगा रहा है? 12 ईयर ऑफ एज से ज़्यादा अप्रूव्ड है। लेकिन डॉक्टर साहब क्यों लगा रहे हैं? मतलब कि बच्चों को ओबेसिटी है, बच्चों डायबिटिक बच्चे हैं, प्री डायबिटिक के, वो इस तरह से लगा रहे हैं, ये ओलंपिक क्यों लगाई जाती है? ये एक बड़ा अच्छा सवाल है। सबसे पहले ओलंपिक है क्या? हमारी बॉडी के अंदर ना एक हार्मोन होता है जिसे हम लोग GLP कहते हैं, ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड। वो हार्मोन क्या करता है? वो हमारी भूख को रेगुलेट करता है, हमारी इंसुलिन को रेगुलेट करता है, हमारे जिस्म में ग्लूकागोन को रेगुलेट करता है, चर्बी को रेगुलेट करता है, ग्लूकोज को रेगुलेट करता है। अब मसला ये है कि हमारी बॉडी में उसकी लाइफ 5 सेकंड की होती है, तो वो 5 सेकंड काम करके ख़त्म हो जाता है। तो अब साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि क्यों ना ऐसा ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड बना लिया जाए जो 5 सेकंड के बजाय 7 दिन तक चलता रहे। या पहले तो 1 दिन वाला आया था, फिर उसके बाद 7 डेज वाला आया था, और 7 दिन तक काम करता रहे, आपकी भूख को ख़त्म कर दे, आपकी इंसुलिन लेवल की सेंसिटिविटी को बढ़ा दे, आपके ग्लूकागोन लेवल्स को बढ़ा दे, एंटी इंसुलिन हार्मोन लेवल्स को कम कर दे, ब्रेन में जाके इस तरीके से आपको सिग्नल दे कि आपको भूख खत्म हो गई है, यानी आपको सेटाइटी देना शुरू कर दे। 8 डिफरेंट मैकेनिज्म से वर्क करता है। वो 8 डिफरेंट मैकेनिज्म सारे के सारे वेट को टारगेट कर रहे होते हैं और शुगर को टारगेट कर रहे होते हैं। तो ये इसे हम लैंडमार्क ड्रग कहते हैं। ये एक ऐसी ड्रग है जिसने पूरा लैंडस्केप चेंज कर दिया पूरी तो लोग कहते हैं जी इससे बड़ी वॉमिटिंग होती है, इससे लोगों की याददाश्त चली जाती है, एक मैं कहीं आई साइट जो है वो चली जाती है। एक बंदे ने ये भी लिखा हुआ था कि मुझे सुनना और बोलना भी कम हो गया। मैंने कहा भाई मतलब जिन लोगों के लिए बनी होगी वो उन लोगों को बड़ी खुश हो जाती हूँ। नहीं इसमें देखिए अच्छा ओज़ेम्पिक लगा रहे हैं लेकिन मेहनत नहीं करेंगे कि भाई हम ये चीजें छोड़ दें, और साइमा जी उसके अलावा एक तकलीफ ये भी है कि जो बेचारा वजन अपना मन मार के, क्योंकि मैं कल अपनी एक दोस्त से कह रही थी, मैंने कहा यार मैं मतलब अल्लाह पाक माफ़ करे, कुफानी नेमत नहीं है और मैं नहीं कर रहे, लेकिन एक होता है आपको जब बहुत भूख में तकलीफ होती है, पेट में लिटरली हंगर पैंग्स होते हैं, और तब वो जब आप कुछ अफोर्ड नहीं कर पाते। फिर एक वो जब आप ना आपको है कि मेरे सर पर सवार हो गया कि मैंने बस अपना वजन कम करना है, बस कुछ भी हो जाए, और मुझे वो हंगर पैंग्स में फील करी कि मुझे भूख से मुझे मतलब अजीब सी मेरी तबीयत हो रही है, लेकिन आप नहीं खा सकते और मेरे पास है। तो ये भी मैंने एक बड़ी अजीब सी चीज़ हमारे लिए रखे गए हैं 30 दिन, उसका कितना अच्छा मकसद है, लेकिन हम क्या करते हैं उन रोजों में बजाय वजन कम करने के हम डबल ट्रिपल वजन बढ़ाते हैं। हाँ, लेकिन अब देखें ना, हमने जो एक बंदा जो आपने 3 साल में वजन कम किया, मैं भी मतलब मेरा जर्नी पूरे 1 साल से जारी है, तो अगला बंदा कहता है तुमने ओलंपिक से वजन कम किया ना, अच्छा उस वक्त बड़ी तब चढ़ती है कि भाई हमने मेहनत भी की है हर बंदा को। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मदिया के देखिए अल्लाह ताला ने इंसान को एक ऐसा बनाया है कि आप जैसे अपने आप को ढालेंगे एग्जैक्टली वैसे आप ढलते चले जाएंगे।
सिर्फ 3 दिन का प्रोसेस होता है। 3 दिन आपको जरा क्रेविंग होती है, थोड़े मुश्किल, 3 दिन के बाद आपकी बॉडी बिल्कुल वैसी हो जाती है, आपका भूख खत्म हो जाती कहीं है। एक हफ्ते का भी होता है और कहीं मुझे लगता है 20 दिन का भी होता है। अभी किसी किसी का तो सालों का भी होता है, सालों का नहीं होती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे किसी- किसी ये को रोज ओलंपिक craving बनने का प्रोटोकॉल ही यही था ना बेसिकली। ये सारा माइंड गेम है। नहीं कर एग्जैक्टली माइंड डॉक्टर गेम साहब, है। इसके मुझे बताएं, इसके क्या वाकई बहुत ही सिवियर किस्म के रिपोर्कशंस होते हैं कि मियाँ अपनी बीवी को भूल गए, सॉरी बाजी आप मेरे साथ कौन बैठी है, लोग कहते हैं याददाश्त चली गई। मैंने कहा ये आपको इसका तो पता फायदा होगा पेनाडोल लोगों को। गोली हम अक्सर खा लेते हैं सर के दर्द के लिए। जी, जी, उसका जी, साइड side इफेक्ट क्या है? effects हैं, लिवर exactly. फेलियर। अगर आप सिर्फ साइड इफेक्ट की बात करती है ना, तो एक चीज आती है रिस्क बेनिफिट रेशियो। हर चीज के जो ड्रग काम करती है उसके साइड इफेक्ट है, जो काम नहीं करती है ना उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पानी पियेंगे, पानी का यूजुअली कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो जो चीज़ काम कर रही है साइड इफेक्ट होंगे। सवाल है कि साइड इफेक्ट ज़्यादा प्रिवेलेंट हैं, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से होते हैं, ज़्यादा कॉमन है और ज़्यादा खतरनाक हैं, या फिर आप जिस चीज़ के लिए दे रहे हैं वो चीज़ ज़्यादा खतरनाक है। तो मैं अपने पेशेंट को अक्सर कहता हूँ, देखें आपको मोटापा है, और ये नहीं है कि मैं किसी को 24 के BMI पे उठा के दे देता हूँ या 25 के BMI पे दे देता हूँ, या मैं किसी को बिना लाइफस्टाइल चेंजेस के दे देता हूँ। पहले लाइफस्टाइल चेंजेस देते हैं। अगर आप 3 महीने में 5% वेट लॉस लाइफस्टाइल चेंज से कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपने अर्ली क्विक रिस्पॉन्स दिया है, आपको ओलंपिक की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हैं फॉर एग्जाम्पल, या 5% करने के बाद फिर अगले 3 महीने में आप 5% और नहीं कर पाते हैं, देन फार्माकोथेरेपी की बात यानी कि आती डॉक्टर है। मैं आसान अल्फाज में पूछूं, मोटापा ज़्यादा खतरनाक है ओज़ेम्पिक? डेफिनेटली मोटापा आपको दिल का दौरा करवा सकता है, आपके घुटने खराब करवा सकता है, कमर के मोरे खराब करवा सकता है, फालिज का हमला करवा सकता है, डायबिटीज़ करवा सकता है, डिस्लिपिडीमिया करवा सकता है, कोलेस्ट्रॉल करवा सकता है। ओलंपिक भी खतरनाक है, लेकिन 1 in a million। और उन लोगों के लिए जिनको हम लोगों ने आंखें बंद करके दे दिया। प्रॉब्लम यही है ना, हम लोगों ने, हमारे जो ट्रेंड फिजिशियंस नहीं है उन्होंने भी लिखना शुरू कर दिया, हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन्स ने भी लिखना शुरू अगर मैं कहूँ कि इसके प्रोमिनेंट साइड इफेक्ट्स क्या हैं तो वो क्या होते हैं? एपिगैस्ट्रिक पेन, मैदे में जलन होना, वोमिट होना, कब्ज होना, मोशन होना, डायरिया होना, ये 4 इसके प्रोमिनेंट साइड इफेक्ट्स हैं। अच्छा, जो आप बात कर रहे हैं ना थायराइड कैंसर की, थायराइड कैंसर मेडुलरी कार्सिनोमा थायराइड उन लोगों को होता है जिनकी फैमिली हिस्ट्री है मेडुलरी कार्सिनोमा थायराइड की, जो बहुत लेस प्रेवलेंट है हमारे एरिया के अंदर। दूसरा साइड इफेक्ट इसका है पेनक्रियाटाइटिस होना। पेनक्रियाटाइटिस यानी लबलबे इन्फ्लेमेशन उन लोगों को ज़्यादा कॉमन है जिनको ऑलरेडी पेनक्रियाटाइटिस की हिस्ट्री हो। अगर हमने हिस्ट्री ले ली ना, तो अगर है तो हम नहीं देते। आप कह रही थी ब्लाइंडनेस, बिल्कुल होती है ब्लाइंडनेस, लेकिन उन लोगों को होती है जिनकी शुगर हम बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ लेके आ जाएं, वो भले हम किसी भी वजह से ले आएँ। इंसुलिन से भी अगर हम किसी की शुगर ना 600 से गिरा के 100 पे ले आएंगे एक दिन के अंदर अंदर, तो उसमें भी रेटिनोपैथी के वर्सन होने के चांसेस होते हैं। तो सिर्फ साइड इफेक्ट, जो जनरल लोग होते हैं ना, वो सिर्फ साइड इफेक्ट देखते हैं। हम बैक स्टोरी देखते हैं कि किस वजह से साइड इफेक्ट हो रहा है। अगर आप उस वजह को काउंटर कर लें ना, आप प्रॉपर हिस्ट्री लें, प्रॉपर टेस्ट कराएं, देने से पहले आपको पता होना चाहिए आपके पेशेंट की फैमिली में मेडुलरी कार्सिनोमा की हिस्ट्री नहीं है, पेनक्रियाटाइटिस की हिस्ट्री नहीं है, गाल स्टोन का खतरा ज़्यादा नहीं है, पेशेंट की शुगर बहुत तेज़ी से नीचे आप नहीं लेके आ रहे हैं, आपने दिया, आपने इंसुलिन की डोज कम कर दी, दूसरी गोलियों की डोज कम कर दी, तो बहुत कम चांसेस हैं कि इस तरह के ड्रेडेड साइड इफेक्ट हों। लेकिन हो सकते हैं, किसी को किसी भी ड्रग से कोई भी साइड इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि एलर्जिक रिएक्शन तो कभी भी हो सकता है ना। आपको एक पेनाडोल की गोली आपकी जान ले सकती है अगर आपको एलर्जिक रिएक्शन हो जाए। तो ये बड़ा मुश्किल डिसीजन होता है किसको देना है किसको नहीं देना। लेकिन इस वक्त हम जिस एरिया में रह रहे हैं, यहाँ पे 35% हमारी पॉपुलेशन, हमारे बच्चे भी ओबेस हैं या ओवरवेट हैं। हमारे पास तो 15 साल के बच्चों को डायबिटीज़ हो रही है, टाइप 2। आप कह रही थी ना कि किसको आपने दिया ओलंपिक, तो वो बच्चा था तकरीबन 125 किलो का और उसका HbA1c 9 आया था 15 साल की उम्र में, पता नहीं 13 साल की उम्र, 13 ईयर ऑफ एज, 9 का HbA1c, 125 किलो का बच्चा। अब मैं उसको क्या करूँ? डाइट दे दी, एक्सरसाइज दे दी, सब कुछ दे दिया, लेकिन आप उस बच्चे को ये कहें कि उसका ना जंक फूड, फास्ट फूड की वजह उसको फिर देना पड़ता है। और अप्रूव्ड है दुनिया में ना, हमारे पाकिस्तान की तरह नहीं होता। अगर कोई चीज़ वर्ल्ड में अप्रूव होती है तो उससे पहले उस पर स्टडीज़ की जाती हैं, फिर उसको अप्रूवल मिलता है, पता चलता है कि 13 साल के बच्चे को आप देंगे तो साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। इससे बात लेकिन डॉक्टर साहब, हमारे पास तो आप प्रिस्क्रिप्शन के बगैर भी जाके ना कोई भी चीज उठा के ले सबसे बड़ा मसला है। आप लगा Over the यही counter तो हम कुछ भी मिल डिस्कस कर रहे हैं जाता कि सेल्फ मेडिकेशन, बिना हिस्ट्री के, बिना एग्जामिनेशन के, बिना टेस्ट के, बिना बैक ऑफ द माइंड किसी चीज़ के आप आंखें बंद करके सिर्फ मोटा बंदा है। मेरे पास अक्सर आते हैं, डॉक्टर साहब मैं तो लगा रहा हूँ, मेरा चाचा का बेटा है वो भी लगाना चाहता है, आप ऐसा करें लिख दें। अरे ऐसे कैसे लिख के दे दूं, मेरे पास ना हिस्ट्री ना एग्जामिनेशन, प्रिस्क्रिप्शन के बगैर यहाँ पे वैसे नहीं मिलती। मिल जाता है। मुझे बताएं। अच्छा, वो अब मिलने लग गया। अच्छा डॉक्टर साहब, ओज़ेम्पिक यानी कि आपकी भूख सप्रेस कर देता है? बिल्कुल, कि जैसे आपने उस बच्चे को दिया तो उसका मतलब है फिर उस बच्चे की सिर्फ भूख भूख कम सप्रेस होगी। नहीं करता,
8 डिफरेंट मैकेनिज्म है ओजम्पिक के वेट लॉस और शुगर कंट्रोल करने के। हम समझते हैं सिर्फ भूख सप्रेशन है, बहुत सारे लोगों में सप्रेस नहीं करता, लेकिन डिफरेंट मैकेनिज्म से शुगर कंट्रोल करता है। शुगर नहीं है तो वेट भी कम करता है। और इस वजह से भी लोगों का वजन कम होने लगा, फिर लोगों को लगा कि जो ओजेम्पिक है वो शायद वजन कम करने के लिए, लेकिन हम मोंजारो भी देख रहे हैं। एग्जैक्टली, मोंजारो इज अ बेटर ड्रग, नॉट अवेलेबल हियर इन पाकिस्तान, बट इट इज अ बेटर ड्रग क्योंकि उसका वेट लॉस और ज्यादा है। ओजम्पिक का वेट लॉस है 15% 1 ईयर के ऊपर, ठीक है, जो जनरल वेट लॉस है। मोंजारो का है 22%, और अब उसके बाद एक और ड्रग आने वाली है जिसका है 28%, और उसके बाद एक और ड्रग आने वाली है जिसका है 32%। फिर तो डॉक्टर साहब आप तो कह रहे हैं फिर तो बंदा रज के खाए, ये क्यों इतनी मेहनत कर रहे नहीं, खा ही नहीं पाओगे ना। हैं? 19 घंटे नहीं, उसके बाद फिर होगा चलो वजन बढ़ा लिया, फिर बाद में वो जाके इंजेक्शन नहीं, वो बढ़ाते हुए 19 घंटे complication फास्टिंग हो करे, जाएगी। भूख ये से तो मर रहे हैं। शॉर्टकट हुआ ना। शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता, ठीक है। आपको लगता है कि शायद इतना जल्दी वेट कम हो जाएगा, 1 साल की तकलीफ सहने के बाद 15% वेट लॉस है, वो भी सब में नहीं। तो डॉक्टर साहब ये जो अभी हम जैसे देखिए वल्ला वाला हम नहीं जानते, हम क्यों किसी को देख के बोलें कि बहुत सारे हम एक्टर्स देख रहे हैं, हम इंडियन एक्टर्स को भी देखते हैं जिन्होंने एकदम से वजन गिराया और फिर उनके चेहरा भी सैग कर गया, तो उनकी भी ये रीज़न हो सकती है कि वो भी ओजेम्पिक इस्तेमाल करें, क्योंकि वो पूरी ऐसा दुनिया यूज कर। कुछ लोगों का मैंने ऐसा फैट देखा है जो कि हमेशा से एक फैट उनका था, मतलब लोअर बॉडी फैट था, उन्होंने वजन वर्कआउट भी किया, वो एक पर्टिकुलर फैट उनका था, बट एकदम से उनका वो फैट भी गायब हो गया। एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब, because of ये जो बात आप कह रहे हैं ओजेम्पिक की, तो ये हमारी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन चीज जब भी कभी जाती है तो हमारे नेचुरल मैकेनिज्म को तो अपसेट कर ही लेती है ना। Exactly करती तो हार्मोन्स ऊपर नीचे हो जाते होंगे, उनसे हो सकता है बहुत सारी और बीमारियां। इंपॉर्टेंट सवाल है। देखें, हार्मोन्स ऊपर नीचे क्यों होते हैं? सबसे ज्यादा हार्मोन ऊपर नीचे होने का रीजन ही वो मोटापा है। मेरे पास अक्सर आती है ना यंग लेडीज 15-16 साल की पीसीओएस के साथ में ओजम्पिक। अच्छा, ओजम्पिक वर्ड हम यूज ना करें क्योंकि बेसिकली वो ना एक ब्रांड नेम है। हाँ हाय, हम जो प्रमोशन हम इसको सेमाग्लूटाइड हाँ, कह हाँ, सकते हैं, ठीक है? exactly, सेमाग्लूटाइड semaglutide से injection GLP-1 तो ये analog। सेफ ड्रग है डॉक्टर साहब? देखें, ये ना बड़ा एक सब्जेक्टिव सवाल है। इज इट अ सेफ ड्रग फॉर एवरीवन? डेफिनेटली नॉट। इज इट अ सेफ ड्रग फॉर स्पेसिफिक पीपल? डेफिनेटली। यस। तो सेफ ड्रग उन लोगों के लिए जिन लोगों को पूरे तरीके से असेस करने के बाद डिसाइड किया जाए कि हाँ मैं इनको देनी है। ऑफ कोर्स उनकी भी हिस्ट्री आपको Proper पता चलेगा। professional के प्रोफेशनल, पास से- एग्जैक्टली। आम लोग नहीं लगा सकते ना, ऐसा थोड़ी है कि पूरी दुनिया में नहीं मिलती है, पाकिस्तान में लोगों को मिलना शुरू हो गए। अब तो 2 पाकिस्तानी कंपनीज ने भी लॉन्च कर दिया। अच्छा, अब वो जैसे 6,000 रुपये महीने की मिलती है। देखिए, और आप सोचिए कि कहाँ वो एक 6,000 के इंजेक्शन में, फिर ओजेम्पिक डॉक्टर साहब ओजम्पिक अराउंड 26,000 पर मंथ। 26,000 एंड देन मोंजारो मोंजारो अराउंड 50,000 पर मंथ। अगर पाकिस्तान में आए, अभी अवेलेबल नहीं। अच्छा, अभी लेकिन मुल्क से बाहर जो है वो तकरीबन बाहर 2 तो लाख बहुत महंगा बताया जा रहा है। है। बाहर तो यूएस के अंदर ओजम्पिक की प्राइस $980 है एक पेन की। ओके, पाकिस्तानी तकरीबन 3 लाख। and then Mounjaro, because one of my friend was wanted to conceive the doctor, और वो she was very overweight, तो वो पाकिस्तान में रहती बाहर रहती, तो फिर डॉक्टर्स ने कहा कि आप इस, क्योंकि आप प्री डायबिटिक वाले सब हैं, तो आप मोंजारो लगाएं ताकि आपका वेट कम हो। अच्छा, इसमें मैं इंपॉर्टेंट चीज़ ऐड करना ये चाहूँ। आपकी डर भी लगता है ना कि ऐसे कोई चीज़ आप अगर आप कंसीव करना चाह रहे हो कुछ, तो आपको वो डर होता है कि हमको ऐसा इंजेक्शन ना लगाएं कि जिससे बाद में बच्चे को ना कोई प्रॉब्लम हो जाए। नहीं, इसमें 2 चीज़ें हैं ना। देखिए, ये है कोई भी GLP बेस्ड थेरेपी जब आप लेते हो तो आपको अगर कंसीव करना है तो आपको कोई कंट्रासेप्शन यूज़ करनी पड़ती है। ड्यूरिंग थेरेपी आप नहीं कंसीव कर सकते, नहीं करना आपने। बंद करनी है, 2 मंथ्स का वेट करना है, देन यू कैन कंसीव। इस पे स्टडीज़ हैं, 2 महीने बंद करने के बाद वेट करके फिर आप कंसीव के लिए जा सकते हो। ड्यूरिंग मोंजारो या ड्यूरिंग सेमाग्लूटाइड यू शुडंट बी गोइंग फॉर दैट। ये बहुत ज़रूरी है भाई, आप ये मध्य सब- अगर इसको थोड़ा सा अगर हम उसको कन्फाइन